बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रुकैया कमल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स से। हमारी आज की वीडियो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में होने वाली है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी कि जिनमें हमने ईबे से रिलेटेड जो लोगों को कन्फ्यूजन होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने की हमने कोशिश की थी उन वीडियोस में। तो उसी तरह हमें कमेंट सेक्शन में और हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे थे उनमें मोस्टली लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, ये पूछा है हमसे कि उन्होंने ईबे पे लिस्टिंग तो की हुई है लेकिन उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और अगर ऑर्डर्स आते हैं तो वो कम आते हैं, उनकी सेल्स इम्प्रूव नहीं हो रही, तो वो इसके लिए क्या करें। तो हमारी आज की जो पूरी वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है। हम अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे कि जिनको अगर आप अपने अकाउंट पर यूज़ करेंगे तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपकी सेल भी इम्प्रूव होगी और उसके साथ साथ आपके अकाउंट की हेल्थ बेहतर होगी, आपका अकाउंट रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत जो बड़े बड़े बायर्स होते हैं कि जिनके पास अकाउंट्स हैं, जिनकी सेल्स आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग भी अपने अकाउंट्स पे यही इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी और आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी भी कि ये किस तरह से काम करता है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने। जी, तो ये है हमारे पास एक अकाउंट। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस पे जो ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी कम हैं, ऑर्डर्स बहुत ही मिनिमम है। और आज हम इसी पे, क्योंकि हम अपने बाकी अकाउंट्स पे ये ट्रिक रोज़ाना यूज़ करते रहते हैं, तो आज हम यही ट्रिक इस अकाउंट पर भी यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वर्क करती है। इसकी आप मंथली सेल देखें, 31 डेज़ की जो सेल है वो ऑलमोस्ट $4000 है, यानी इस पे अच्छी खासी सेल हुई है और इस पे यही ट्रिक हम पहले यूज़ करते रहे हैं। और अब हमने ये ट्रिक यूज़ नहीं कर रहे तो इसकी सेल डाउन हुई है, तो आज हम इस पे वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको वैसे बता दूं कि ये ट्रिक किस तरह से वर्क करती है, कि जो भी जितने भी सेलर हैं इस पे ये ट्रिक दो तरह से काम करती है। फर्स्ट तो ये जो इसका फर्स्ट सिनेरियो है वो तो ये कि आप डेली बेसिस पे मल्टीपल लिस्टिंग्स करते जाएं और उनको रिवाइज करते जाएं। और सेकंड सिनेरियो ये है कि आपने जो भी लिस्टिंग्स ऑलरेडी की हुई हैं उन्हीं को रिवाइज करते रहें। लिस्टिंग्स जब आप रिवाइज करते हैं और तो उसको रिवाइज करने के बाद हमें उसे ईबे के एल्गोरिथम में सबमिट करवा देते हैं, तो ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है वो समझती है कि इसने ये डेली बेसिस पे अपने अकाउंट पे वर्क कर रहे हैं, अपने लिस्टिंग्स में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से हमारे अकाउंट को रैंक करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्टिंग ये ओपन कर लेते हैं। ये जिस तरह से इस लिस्टिंग पे आ जाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं इस लिस्टिंग की। अब हम देखेंगे कि इस लिस्टिंग को कितनी दफ़ा रिवाइज़ किया गया है और कब कब रिवाइज़ किया गया है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगा वी ऑल रिवीजन का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें आपके पास डेट, टाइम और रीज़न मतलब किस पर्पज़, इसमें क्या चेंजेस की गई थी जब रिवाइज़ किया था, वो सब इसमें आएगा। ये आप देख लें, इसका डेट लिखी हुई है कि इस डेट को रिवाइज़ किया था, फिर इस टाइम पे और इस पर्पज़ में। ये आप देखेंगे सबसे पहले इसने प्राइस में, इस सेलर ने प्राइस में चेंजेस किए हैं, प्राइस कम की है, फिर क्वांटिटी कम की है, फिर क्वांटिटी कम की है, फिर शिपिंग पॉलिसीज़ वगैरह कम की हैं। मीन्स डिफरेंट चेंजेस इसने अपने अकाउंट पे अप्लाई, इस लिस्टिंग को रिवाइज़ करते हुए अप्लाई किए हैं। तो आपने भी इसी तरह से ही रिवाइज़ करनी है लिस्टिंग्स। अब हम यहाँ पे एक और लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो इस तरह करने से, लिस्टिंग्स को रिवाइज़ करने से हमारा अकाउंट किस तरह से रैंक करता है, वो इस तरह से कि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इतने लोगों ने, इतने बायर्स ने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है। तो जैसे ही हम अपनी लिस्टिंग रिवाइज़ करेंगे, लिस्टिंग में कोई भी चेंज करेंगे, चाहे हम 1 सेंट कम करके भी लगा देंगे या वैसे सिर्फ रिवाइज़ ही कर देंगे, तो ईबे की टीम क्या करेगी कि ईबे की टीम ये जितने बायर्स जिन्होंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं उनको एक नोटिफिकेशन भेज देगी कि इस सेलर ने
अपनी प्रोडक्ट में कोई चेंजेस किया है, आउट ऑफ स्टॉक थी तो वो इन स्टॉक में है, प्राइस कम की है या किसी कलर का कलर कोई ऐड किया है इसमें। तो जैसे ही वो उनको नोटिफिकेशन भेजेगी, तो अगर 10 लोगों ने या 15 लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ किया होगा, तो उससे क्या होगा कि उन 10-15 लोगों में से 7 या 8 लोगों के चांस होते हैं कि दोबारा उस नोटिफिकेशन के थ्रू वो हमारी लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वो हमारी लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, हमारे अकाउंट पे क्लिक होगा, तो उस क्लिक वाइज की वजह से ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है वो हमारे अकाउंट को एक रैंक देना स्टार्ट कर देगी और हमारा अकाउंट रैंक होना शुरू हो जाएगा। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से हमने अपनी लिस्टिंग्स को रिवाइज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे क्लिक करते हैं। एडिट पे नए टैब में अपनी जो लिस्टिंग है उसको ओपन कर लेते हैं। तो एडिट पे क्लिक, यहाँ पे आपको ऊपर भी दिखाई दिया होगा कि रिवाइज योर लिस्टिंग। अब नीचे आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब चाहें तो आप इसमें आपको डिटेल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिस्ट में सब कुछ अपडेट किया हुआ है। आप चाहें तो 1 सेंट कम कर सकते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ आपको रिवाइज़ का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और ये योर लिस्टिंग हैज़ बीन रिवाइज्ड, यानी हमने अपनी एक लिस्ट को रिवाइज कर लिया है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 ओपन करना है न्यू टैब में और उनको रिवाइज्ड करते जाना है। तो 1 बाय 1 आप लिस्टिंग स्टार्ट करते रहेंगे और 1 बाय 1 आप लिस्टिंग्स को ओपन करते रहेंगे और उसको रिवाइज़ करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको एक साथ भी लिस्टिंग्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। वो किस तरह के, इसको हम स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे आपको ये एक्शन का जो नज़र आ रहा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे एक्शन पे, तो ये ऑटोमेटिकली सारी जो लिस्टिंग्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो जब ये सिलेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे ये एडिट है, एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी सिलेक्टेड हमारी जो लिस्टिंग्स हैं, जितनी भी सिलेक्टेड हैं वो रिवाइज्ड हो जाएंगी। अब इस तरह आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इस तरह की न्यू विंडो आपके पास ओपन होगी। तो जब आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी तो यहाँ आपको बॉटम में शो हो रहा होगा सबमिट ऑल लिस्टिंग्स। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी आपने जो जितनी भी लिस्टिंग्स रिवाइज की हैं या ये सारी लिस्टिंग्स हमने रिवाइज करके ईबे के एल्गोरिथम में सबमिट करवा देनी है। तो आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो जितनी भी लिस्टिंग्स हैं ये सारी ये ईबे के एल्गोरिथम में सबमिट हो जाएंगी रिवीजन के साथ ही। यानी हमारे जितने भी बायर्स होंगे उनको नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा कि इस सेलर ने अपनी लिस्टिंग्स को रिवाइज़ किया है, अपनी लिस्टिंग्स में चेंजेस किए हैं, और वो दोबारा अगर उन नोटिफिकेशंस के ज़रिए हमारे अकाउंट पे आते हैं, हमारे लिस्टिंग्स पर क्लिक करते हैं, तो ईबे हमारे अकाउंट को उसी हिसाब से एक रैंक देता है और वो हमारा अकाउंट रैंक होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारी जो सेल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। जो ज़्यादा रिकमेंडेड मेथड है वो तो यही है कि हम 1 बाय 1 लिस्टिंग्स को सिलेक्ट करते जाएं, 1 बाय 1 सिलेक्ट करें और उसके बाद एडिट करें। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं, मतलब 100, 400, 300, तो उसके लिए ये वाला तरीका बेस्ट है, क्योंकि आप 1 बाय 1 एक एक लिस्टिंग को रिवाइज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। लेकिन आप इस तरह अगर एक्शन पे क्लिक करके सारी लिस्टिंग्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रिवाइज़ करेंगे तो ये आपको एक तो टाइम कम लगाएगा, और दूसरा अगर आपके पास ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं जैसे कि 400, 500, तो उस हिसाब से ये आप तो उसके लिए ये तरीका बेस्ट रहेगा। तो यही 2 तरीके थे कि जिससे आप अपने ईबे की सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट्स पे इस तरीके को यूज़ करें, इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करें, अपने अकाउंट पे इस ट्रिक को यूज़ करें। तो ये 100%, 101% गारंटी है कि आपके अकाउंट की जो सेल्स है वो इम्प्रूव होती हैं इस ट्रिक से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
तो मैं 100% आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये ट्रिक अपने अकाउंट पे यूज़ करेंगे तो आपके अकाउंट की सेल्स इम्प्रूव होंगी, क्योंकि हम भी अपने अकाउंट्स पे ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं और ये 100% वर्क कर रही है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। और आपको कोई भी इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।